जा जा जयजनीन भैया। जय हिंद। जयजनीन भैया। जय हिंद। पढ़िए। हाँ जी, ये है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार है पंडित राजमल जी पांडे। जीव अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। ये चल रहा है 11 नंबर का कलश। 12वां कलश है। 11 कलश है। नहीं विदति वद्द स्पष्ट भावादयोनि स्फुट उपरितरन्तो अप्येते यत्न प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव उद्धोतमानं समन्तात् जगत् जगदपगतमोहि भूव सम्यक् स्वभावम्। खंडान्वय सहित अर्थ। जगत तमेव स्वभावम सम्यक अनुभवतु। जगत अर्थात सर्व जीव राशि, तमेव अर्थात निश्चय से पूर्वोक्त, स्वभावम अर्थात शुद्ध जीव वस्तु को, सम्यक जैसी है वैसी, अनुभवतु प्रत्यक्ष पने से, स्वसंवेदन रूप आस्वादों, कैसी होकर आस्वादे। अपगत मोहि भूय, अपगत अर्थात चली गई है, मोहि भूय अर्थात शरीर आदि परद्रव्य संबंधी एकत्व बुद्धि जिसकी, ऐसी होकर। ना जी। जहाँ तक एक बुद्धि रहती है तब तक शुद्ध स्वभाव अनुभव में नहीं आता। ठीक है ना। हाँ जी, तब तक जब तक एकत बुद्धि रहती है तब तक। एक बुद्धि जब तक रहती है तब तक यह शुद्ध स्वभाव अनुभव में नहीं आता। हाँ। अगर एक बुद्धि ये से चली जाए, ऐसा उपाय किया जाए, हाँ। तो अनुभव में आता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो अब सारी बात काय पे आधारित हो गई। हाँ जी, कि अब एकत बुद्धि को दूर करो। हाँ। एकत्व बुद्धि। हाँ। एकत्व बुद्धि रहती है तो आत्मा विद्यमान होते हुए भी अनुभव में नहीं आता। हाँ, दिखता ही नहीं है जी। और ऐसा दिख भी रहा है। हाँ जी। नहीं, हाँ जी। क्योंकि जो आपको अब समझ में आ रहा है वो पहले नहीं आ रहा था। हाँ। तो पहले क्यों नहीं आ रहा? हाँ, क्योंकि पहले एकत बुद्धि थी, पता ही नहीं था कि इस पिंड में दो चीजें हैं। पहले एकत्व बुद्धि का कोई उपचार नहीं हुआ। ना उपचार हुआ था, कोई मिला ही नहीं। हाँ जी। क्या? हाँ, पहले एकत बुद्धि का उपचार नहीं हुआ था इससे कोई पहले। उपचार नहीं हुआ, मतलब जिस प्रकार से, जिस उपाय से एकत्व बुद्धि जाती है, हाँ। नहीं, उसका कोई उपाय नहीं हुआ। कि नहीं, जिसके जानने से एकत्व बुद्धि जाती है उन चीजों को जाना नहीं, इसलिए एकत्व बुद्धि में कोई असर पड़ा नहीं, इसलिए समझ में नहीं आया। अब उपाय किया तो अब लग रहा है। हाँ। क्या? हाँ जी। हाँ, अब बढ़िया। उसका स्वाद आ रहा है। कैसी होकर आस्वादे। अच्छा, ये तो हो गया। भावार्थ इस प्रकार है कि संसारी जीव को संसार में बसते हुए अनंत काल गया। शरीर आदि पर द्रव्य स्वभाव था, परंतु यह जीव अपना ही जानकर
प्रवृत्त हुआ, सो जब भी यह विपरीत बुद्धि छूटती है तभी यह जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के योग्य होता है। कैसा है शुद्ध स्वरूप? समन्तात द्योतमानम, समन्तात अर्थात सब प्रकार से, द्योतमानम अर्थात प्रकाशमान है। भावार्थ इस प्रकार है कि अनुभव गोचर होने पर कुछ भ्रांति नहीं रहती। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि जीव को तो शुद्ध स्वरूप कहा और वह ऐसा ही है, परंतु राग द्वेष मोह रूप परिणामों को अथवा सुख दुख आदि रूप परिणामों को कौन करता है, कौन भोगता है? उत्तर इस प्रकार है कि इन परिणामों को करे तो जीव करता है और जीव भोगता है, परंतु यह परिणति विभाव रूप है, उपाधि रूप है। ठीक है ना? जी। इन परिणामों की बात आई है तो इनके बारे में भगवान ने कहा है कि करे तो जीव करे और भोगे तो जीव भोगे, ठीक है ना? जी। क्योंकि उद्गल ज्ञाता नहीं है। क्या उद्गल क्या नहीं है? हाँ, वो तो जानता ही नहीं, कुछ ज्ञाता नहीं वो है। तो ज्ञाता ही नहीं है। हाँ जी। है ना? अनुभवन शक्ति किसकी है? जीव की है। जीव की है ना? तो जब तक वो कारण मौजूद रहेंगे एकत्व बुद्धि वाले, कि नहीं, जी, तब तक जो अनुभूति होगी जैसी होगी, कि नहीं, वो किसके नाम से कही जाएगी? जीव के नाम से। हाँ, जीव के नाम से, है ना? जी। लेकिन ये जीव का मूल स्वभाव नहीं है, नहीं। कि नहीं? पढ़िए। हाँ, इस कारण निज स्वरूप विचारने पर यह जीव का स्वरूप नहीं है, हाँ, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। कौन करे कौन भोगे, तब ऐसा कहा जाता है कि जीव ही करे जीव ही भोगे। हाँ। लेकिन निज स्वरूप विचारने पर ऐसा भी कहा जाता है कि यह जीव का निस्वभाव नहीं है, हाँ। है ना? जी। क्योंकि निस्वभाव तो चेतन है। निस्वभाव क्या है? हाँ, चेतन है, उसी को करता है। चेतन है और उस चेतन का तो परिणाम है और सहज ज्ञान है। जी। तो सहज ज्ञान में दूसरे द्रव्य के भावों को, कि नहीं, करने और भोगने रूप शक्ति है ही नहीं। जी। उसमें तो दूसरे द्रव्य के भाव अनुभव में आए, जानने में आए, कि नहीं, लेकिन ज्ञान उस रूप ना हो, ऐसी शक्ति है, हाँ जी। कि नहीं। इसलिए उनका करना और भोगना ये तो अज्ञान से है। क्या? हाँ जी, करना और भोगना ज्ञान से है। तो अज्ञान है ना? लेकिन ये जब पता चलता है जब निस्वभाव विचारा जाए। जैसे निस्वभाव नहीं आता, क्या? हाँ जी, जब तक नहीं आएगा, जब तक तो ऐसा हाँ, है। जब तक निस्वभाव अनुभव में नहीं आए हाँ। तब तक ये भ्रांति बनी रहती है कि जीव ही करे, कि नहीं। हाँ। और ऐसा लगता है, इसलिए ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन जब निस्वभाव जाना जाए तो उसको नहीं लगता कि करे तो जीव ही करे। हाँ। क्या? हाँ। क्योंकि उस चेतन के परिणाम में जो भाव नहीं है, सुख दुख नहीं है, कि नहीं, जी। और न राग द्वेष मोह। हाँ। पढ़िए। कैसा है शुद्ध स्वरूप? यत्र अमी बद स्पृष्ट भावाद्य प्रतिष्ठाम न ही विदधति। यत्र अर्थात जिस शुद्ध स्वरूप में, अमी अर्थात विद्यमान, बद अर्थात अशुद्ध रागादि भाव, स्पृष्ट अर्थात परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र अवगाह और आदि शब्द से ग्रहित
अन्य भाव, अनियत भाव, विशेष भाव और संयुक्त भाव इत्यादि जो विभाव परिणाम हैं, वे समस्त भाव शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठाम अर्थात शोभा को ना ही विदधति नहीं धारण करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, ये विवाह परिणाम है, वे शुद्ध स्वभाव में प्रतिष्ठा को शोभा को धारण नहीं करते, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसका खुलासा होगा, हाँ। पढ़िए। नर, नारक, तिर्यंश और देव पर्याय रूप भाव का नाम अन्य भाव है। असंख्यात प्रदेश संबंधी संकोच और विस्तार रूप परिणमन का नाम अनियत भाव है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप भेद कथन का नाम विशेष भाव है तथा रागादि उपाधि सहित का नाम संयुक्त भाव है। ठीक है ना। ये विवाह परिणाम है, इनका कथन हुआ। हाँ। क्या कह रहे हैं, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि बद्ध, स्पृष्ट, अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त ऐसे जो 6 विभाव परिणाम हैं, वे समस्त संसार अवस्था युक्त जीव के हैं। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर जीव के नहीं है। क्या कह रहे हैं? बद्ध, स्पष्ट, अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त ऐसे जो 6 विवाह परिणाम है, ठीक है ना। जी, कितने हो गए? 6। 6 विवाह परिणाम है। और जीव कितने हैं? एक है। एक, कि नहीं। तो एक जो है वो 6 विवाह परिणामों में मिलता है। क्या तो एक को ढूंढोगे अगर तो कहाँ मिलेगा? इन 6 में मिलेगा। इन 6 के साथ मिलेगा, जी, ठीक है ना। तो 6 विवाह परिणाम है, वे समस्त संसार अवस्था में, क्या संसार अवस्था युक्त जीव के हैं। तो संसार अवस्था युक्त जीव माने क्या? मैं मतलब एक जीव और 8 कर्म। हाँ, एक जीव और 8 कर्म की जो अवस्था है, कि नहीं। एक जीव, 8 कर्म और शरीर, जी, ठीक है ना। तो इस अवस्था में तो वे हैं कि नहीं है? हाँ, संसार अवस्था युक्त जीव के हैं। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर जीव के नहीं है। क्या? हाँ जी, जब शुद्ध जीव का स्वरूप देखेंगे तो तो दिखते नहीं है ये। हाँ, ठीक ना। और संसार अवस्था युक्त जीव के हैं। हाँ। तो इन दोनों बातों का विचार करो। करें संसार अवस्था युक्त जीव के हैं और शुद्ध जीव के स्वरूप का विचार करने पर जीव के नहीं है। तो संसार अवस्था युक्त जीव के हैं, इसका क्या अर्थ है? मतलब यहाँ जहाँ ये 6 भाव दिख रहे हैं वहाँ नियम से जीव है, क्योंकि जीव मिलेगा ही इसी में, क्यों यही मिलेगा। हाँ जी, है ना। इनको अगर इन 6 भावों को छोड़ दिया जाए कि नहीं, तो जीव नहीं मिल पाएगा। क्या? हाँ जी, इनके बिना मिलेगा ही नहीं। जीव कर्म के साथ ही मिलता है जो बद्ध भाव है। मिलेगा ही नहीं। हाँ। तो ये बात सही है कि नहीं? अगर इन 6 भावों को छोड़ दिया जाए तो जीव अपने स्वरूप को नहीं देख पाएगा। हाँ।
कैसे? जैसे बद भाव है, कर्मों के जीव हमेशा कर्मों के साथ है। वो तो ठीक है, हाँ, इसके लिए कोई दृष्टांत का विचार रखो। अच्छा लक्ष्य, अच्छा क्या दृष्टांत करें अर्पिता जी? दृष्टांत में जैसे सोना भैया, मिट्टी, जो पाषाण और सोना है, स्वर्ण है, तो वो पाषाण में मिलता है, वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी मिट्टी में मिल जाए। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमें क्या चाहिए? हमें सोना सोना चाहिए ना। चाहिए, क्या हाँ, चाहिए? सोना चाहिए ना हमें। सोना चाहिए। हाँ, तो अगर स्वर्ण पाषाण को छोड़ दिया जाए तो सोना नहीं मिलेगा। सोना नहीं मिलेगा फिर जी। सोना मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? हाँ, स्वर्ण पाषाण में ही मिलेगा। स्वर्ण पाषाण में। कि नहीं? और आपको क्या चाहिए, स्वर्ण पाषाण या सोना? सोना चाहिए। तो अकेला सोना अगर आप लेना चाहो वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। है ना? और स्वर्ण पाषाण में अगर आपको सोने का और पाषाण का भेद मालूम है तो मिल जाएगा। हाँ, वहाँ फिर हम अलग से निकाल लेंगे उसमें से, मिट्टी में से सोने। क्या करें सर जी? हाँ जी भैया, अवस्था रखेंगे जब अपनी, हाँ, जैसे मतलब ये है कि अगर आपको सोना चाहिए तो स्वर्ण पाषाण में से ही मिलेगा। जी, अगर स्वर्ण पाषाण को छोड़ दिया जाए तो कि नहीं, सोना नहीं मिलेगा। हाँ, तो सोना नहीं मिलेगा। जी, ऐसे ही ये 6 भावों को छोड़ दिया जाए तो जीव नहीं मिलेगा संसार अवस्था में, कि नहीं? संसार अवस्था में जीव को ढूंढ ही नहीं सकते अगर ये आप चीज तक ढूंढ नहीं पाओगे। नहीं ढूंढ पाएंगे। जी, तो मिलेगा तो इन 6 भावों के साथ मिलेगा। हाँ जी, लेकिन इन 6 भावों का और जीव के निज स्वभाव का जैसे ज्ञान है, हाँ कि नहीं, जी, वो उसको जान लेगा। हाँ, वो जान लेगा कि ऊपर ही तैर रहे हैं हाँ, भाव। हाँ कि ये भाव अलग है और भगवान अलग है। जी, इसलिए दोनों बातों का विचार किया जाए, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, संसार अवस्था इसलिए का भी। आचार्य ने पहले तो वे 6 भाव बताए, कि नहीं? जी, एक तो बद्ध भाव, एक स्पृष्ट भाव, अन्य भाव, अनियत भाव, जी, विशेष भाव और संयुक्त भाव। संयुक्त भाव। जी, ऐसे जो 6 विभाव परिणाम हैं वे समस्त संसार अवस्था युक्त जीव के हैं। हाँ जी, हैं। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर जीव के नहीं है। जी, जी, तो इसमें बद्ध भाव है, वो क्या है? जो ये 8 कर्म जो जीव के साथ बंधे हुए हैं, अर्थ पर्याय रूप से जैसे होता है ना, उनको ढक लिया, हमारी अर्थ पर्याय को सारे और को, पृष्ठ भाव क्या है? वो व्यंजन पर्याय को ढक लिया उसने पूरा, नारक आदि। नहीं, क्या भैया, क्या पूछा था आपने? हमने ये पूछा बद्ध भाव क्या है, बद्ध भाव के बारे में क्या समझे, क्या है बद्ध भाव? और स्पष्ट भाव क्या है? बद्ध और स्पष्ट भी है, ये 8 कर्म रूप से ही है, रागादि भाव भी और 8 कर्म भाव, 8 कर्म भी। जैसे क्या? हाँ, आप बताइए भैया। बद्ध का मतलब है कि राग आदि भाव। हाँ जी, जी, क्योंकि जीव को बंधन राग आदि का ही है। हाँ जी, ठीक है। अगर संसार अवस्था का कारण देखा जाए तो बंधन का है? हाँ, इन रागादि भावों का, राग आदि का ही बंध है, जी, जी, कि नहीं? जी, हाँ, इसके राग आदि का बंध नहीं है, उसके बंध का अनुभव भी नहीं है। हाँ ठीक है जी। जिसके रागादि का बंध नहीं है, उसके इन जो बंधे हुए कर्म है, इनका भी कोई वो नहीं है, बंध नहीं, उसको बंध का अनुभव ही नहीं है, अनुभव नहीं है जी, कि नहीं? जैसे रागा, जैसे मुनिराज है, कि नहीं, तो उनके राग आदि नहीं है, कि नहीं? ठीक है जी। तो उनके राग आदि है मुनिराज के? नहीं है, नहीं है, तो उन्हें राग आदि का अनुभव भी नहीं है,
मतलब बंद का, तो बद में ये आया भैया, है ना, रागादि भाव। राग आदि भाव, कि नहीं? ठीक है भैया। क्योंकि और जो कर्म है उससे तो जीव अलग है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, हाँ, और जो कर्म है उनसे तो बिल्कुल अलग है, हाँ। लेकिन रागादि भाव होते ही ये सारे हाँ। काम में भी बंधक के रूप में ही आ रहे हैं। ठीक हाँ, है जी। कि नहीं? और जो 8 तरह का कर्म है, कि नहीं, तो उससे तो प्रदेश भेद है, हाँ जी, स्पष्ट मानेगा ठीक है ना? जी। और जो बद्ध भाव है, कि नहीं, ये कैसा है? जीव परिणाम रूप से है। अजय जीव परिणाम रूप से है, जी, ठीक है ना? जी, जी। 8 कर्म रूप तो वे प्रकृतियां अकेले परिणत हो रही हैं क्या? 8 कर्म रूप, 8 कर्म रूप तो वे कार्बन वर्गना है, स्वयं कर्म बन नहीं है, हाँ जी, जी, है नहीं? जी। लेकिन रागादि रूप अकेला पुद्गल परिणत नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है भैया। जी, क्या करें अर्चना जी? हाँ जी भैया। हाँ, वे कार्बन वर्गना है, वे 8 कर्म बन नहीं है क्या? नहीं हाँ जी, बन नहीं है, तो उन कार्बन वर्णा को 8 कर्म बनने के लिए जीव की जरूरत नहीं है क्या? हाँ जी, उन कार्बन वर्णाओं को बनने के लिए जीव की जरूरत नहीं है। हाँ, कि नहीं? लेकिन रागादि परिणाम में जीव का परिणाम हो रहा है क्या? हाँ जी, हो रहा है। हाँ, वे अकेले रागादि नहीं कर पाएंगे। कौन? जी, नहीं, ना तो जीव कर पाएगा अकेले, है नहीं? और ना वो कर्म कर पाएगा अकेले, हाँ जी, है नहीं? इसलिए वास्तव में जीव को बंधन है तो किसका है? कर्मों का। कर्मों का माने रागादि का। रागादि का। हाँ जी, जहाँ रागादि का बंध नहीं है वहाँ बंधन नहीं है, वहाँ तो मुक्ति है क्या? हाँ जी, जैसे मुनराज को रागादि नहीं है, तो वे अपने को क्या क्या अनुभव कर रहे हैं, अपने को कैसे जान रहे हैं? अपने आप को शुद्ध चेतन डाल रहे। क्योंकि रागादि नहीं है। हाँ जी, और अगर रागादि हो तो क्या जाना जाए? रागादि होंगे तो शरीर है तो बंधा यही जाना जाए, कि नहीं? पर जब रागादि होना तो शरीर में हूँ, ये ऐसा कौन जानेगा? जी, कर्मों से बंधा हुआ है। जीव तो जानेगा, जीव जाने। और फिर जो बंधन होगा वो किन्हें होगा? जीव को ही होगा। जीव को ही होगा। और जो आकुलता का वेदन होगा वो किन्हें होगा? वो भी जीव को ही होगा। और अगर रागादि नहीं है तो क्या होगा? तो अपने आप को शुद्ध आत्मा जानेगा। और शुद्धात्मा जानेगा तो बंधन होगा? नहीं होगा। और आकुलता नहीं होगी। नहीं होगी, तो फिर जीव को बंधन किस बात का ठहरा? कर्मों का। कर्मों का माने राग आदि का। हाँ, राग आदि का, ठीक है ना? हाँ जी, और राग आदि तो अज्ञानमय भाव है क्या? हाँ जी, क्या करे सर? हाँ जी भैया। राग आदि कैसे हैं? राग आदि बंद रूप है। नहीं, बंद रूप तो है, वे अज्ञानमय भाव से हुए हैं कि ज्ञानमय भाव से हैं? नहीं, अज्ञान में भाव से हुए हैं। हाँ, अज्ञानमय भाव से हुए हैं, है नहीं? जी, जी, ज्ञानमय भाव से तो हुए नहीं है। नहीं, अज्ञान में भाव से हुए हैं। हाँ, ज्ञानमय भाव मतलब आत्मा, है नहीं? जी, जी, ज्ञानमय भाव माने क्या? हाँ, आत्मा को जानना। आत्मा, कि नहीं? तो अकेले आत्मा के आधार से तो हुए नहीं है, नहीं हुए हैं। अकेले आत्मा के आधार से होते
हाँ, हम्म, अगर अकेले आत्मा के आधार से होते तो अकेले आत्मा सिर्फ भगवान है कि नहीं, जी जी, वहां हो जाते। स्वभाव होता फिर तो। हाँ, हम्म, हम्म, तो फिर ये जी। कहाँ हुए हैं कि नहीं, हम्म, कि जो आत्मा कर्मों से बना है कि नहीं, और हाँ, और स्व पर के भेद ज्ञान से रहित है क्या, रहित है जी, जो आत्मा कर्मों से बंधा है और स्वपर के ज्ञान से रहित है, हाँ, उसको होते हैं। वो वहां होते हैं। जी अर्थात जहाँ स्व का स्वरूप पर का पर रूप से जानना नहीं होता, वहां इनकी उत्पत्ति है, जी, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये क्या हो गए, बद्ध भाव, बद्ध भाव, ठीक है ठीक है ना। जी। अब दूसरा नंबर है स्पष्ट भाव। स्पष्ट, जी। तो स्पष्ट भाव का मतलब क्या है हम्म, कि इसमें लिखा है, देखो, बद्ध भाव मतलब अशुद्ध राग आदि भाव, ठीक है ना। जी। अब स्पष्ट भाव के आगे क्या लिखा है, परस्पर पिंड एक क्षेत्र होगा, हैं? परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र होगा। हाँ, परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र होगा, इसको समझो। तो परस्पर माने कौन, ये अन्य भाव नहीं, एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र होगा, ये नर नारक क्षेत्र प्रयोग नहीं है, नहीं, परस्पर भैया जो आश्रय भाव, हाँ ये रागदेश भाव होंगे, नहीं जो बंद रूप से है और फिर उससे नया जो आता रहता है वो परस्पर। नहीं, नहीं, शरीर नहीं क्षेत्र होगा आत्मा से, नहीं, 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 जो ये कर्म है भैया, परस्पर, परस्पर जैसे हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, हाँ, तो ये परस्पर चर्चा हो रही है कि अकेले आप कर रहे हो, परस्पर हो रही है। तो परस्पर में मतलब दो चीजें हैं। अच्छा, पिंड रूप से जो है जी, हाँ, जीव और जीव और कर्म, जीव और कर्म, जीव और कर्म जी, ये परस्पर, जी। क्या लिखा है, परस्पर पिंड रूप। तो परस्पर पिंड रूप में कितनी चीजें हैं, दो हैं, जीव दो और चीजें कर्म, हैं, जीव और कर्म, जी। हमारी समझ में। हाँ, मैं सोची थी भैया जैसे परस्पर की एक के साथ उसका उदय हुआ और रागादि भाव हुए। नहीं, 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 नहीं हुआ, ठीक है जी, हाँ, जी। मतलब वही है ना, एक जीव और आठ कर्म, और आठ कर्म, ठीक है। तो ये परस्पर है। ये पिंड रूप होके एक क्षेत्र उगा रह रहे हैं, इसको हाँ, स्पष्ट भाव का है जी, हाँ, ये स्पष्ट भाव जी। क्या करे कविता जी। हाँ भैया सही है। परस्पर मतलब होता है कि जीव और कर्म दो शब्दों से गृहित, हाँ, परस्पर मतलब दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, हाँ जी, दो चीजें मिली हुई हैं क्या, हाँ हाँ हाँ, उनके मिलाप को क्या कहेंगे, परस्पर, हाँ, परस्पर पिंड रूप। जी, परस्पर पिंड। जहाँ दो चीजें मिलेंगी कि नहीं, उनका मिलाप होगा, तो उसको परस्पर पिंड रूप अवस्था कहा जाएगा। अब वो चाहे पिंड सोने चांदी का एक गोला बनाओ तो भी उसे कहा जाएगा परस्पर पिंड रूप। ठीक है, हाँ, एक के क्षेत्र, हाँ, यही है, जो दो चीजें जहाँ एक जगह रह रही हो एक क्षेत्र में, उसको वहाँ वो बोलेंगे परस्पर पिंड हाँ, रूप, उसको एक परस्पर ही कहा जाएगा, हाँ जी, हाँ ठीक है ना। जी, अब यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ एक जीव और आठ कर्म ये परस्पर हुए हैं, एक पिंड रूप भी हुए हैं, नहीं, एक क्षेत्र भी हुए हैं क्या, हाँ जी, एक पिंड रूप भी हो और एक क्षेत्र अवगाह रूप भी हो, हाँ, मतलब परस्पर है, परस्पर माने दो चीजें हैं, हाँ, कि नहीं, परस्पर मतलब ये दो जीव है चीजें, और एक कार्बन शरीर है, जी ये मिले हैं, जी, कि नहीं, पिंड रूप हुए हैं, हाँ, कि नहीं, और ये क्षेत्रवा रूप हो गए हुए हैं क्या, हाँ, एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं दोनों मिलकर, यही ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, अब ये कैसे हुए हैं, इसका कोई दृष्टांत,
इनका यह मिलाप कैसा है? जैसे कमल का पत्ता पानी में, जैसे कमल का पत्ता पानी में, इसमें समाचार में तो ये दिया हुआ है, कमल का पत्ता पानी में है तो रहते हुए आज तक छूता नहीं है पानी को कमल। अभी तो अच्छा। एक क्षेत्र वाली बात है ना। अच्छा, फिर दूध और ऐसे तो फिर सोना जैसे चित्रकालवा साहित्य परस्पर और ये दूध और पानी की तरह। यानी दूध के साथ पानी का रहने में कोई विरोध नहीं है क्या? हाँ, एक पिंड होके रह रहे हैं। एक तो ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसी है उन्हें परस्पर मिलाओ तो वहाँ विरोध है कि नहीं? वो वहाँ क्या रहता है? हाँ, विरोध रहता है, मिलाओ तो। हाँ, विरोध रहता है। मतलब ऐसा विरोध रहता है कि वे स्थूल दृष्टि से ही अलग अलग दिखने लगती हैं, है नहीं? हाँ, जब जैसे हम कोई दो चीज मिलाते तो हमें पता है कि यहाँ इसमें दो है, दिख रही है वो हमें। ठीक है ना? हाँ। और कोई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मिलाओ, है नहीं, लेकिन वे ऐसी परस्पर मिलती हैं कि सामान्य दृष्टि से भेद दिखाई नहीं देता। अच्छा। क्या? अच्छा, जैसे सामान्य दृष्टि से भेद, जैसे जैसे सोने में हमने चांदी मिला दी तो वो वो कहाँ दिख रही है, वो सोना ही, जैसे देसी घी में डालडा घी मिला दिया किसी ने या दूसरा, तो वो दिख तो रहा है, दिख नहीं रहा उसमें, नमक और पानी, जैसे नमक में पानी घुल जाता है। हाँ, वो भी नहीं दिख रहा। जैसे नमक है कि नहीं, अब उसे पानी में डालो तो नमक का पानी में रहने में विरोध नहीं है क्या? हाँ जी, नमक का पानी में रहने से विरोध नहीं है। हाँ, नमक का पानी में रहने में विरोध नहीं है। जैसे नमक तो डली के रूप में है और पानी लिक्विड है। हाँ जी। अब उस डली को पानी में डालो फिर देखो क्या होता है। हाँ, वो पिघल कर पानी जैसे ही लगेगा, पता ही नहीं चलेगा उसमें। हाँ, है नहीं? तो नमक है वो पानी में घुलनशील है। हाँ। क्या? हाँ जी, नमक पानी में घुलनशील है। घुलनशील है। और जो पानी है वो द्रवीभूत है। क्या? हाँ जी, लिक्विड है, द्रवीभूत है। हाँ, तो वो नमक को अपने में ठहरा लेता है और नमक पानी में घुल जाता है। क्या? हाँ, घुल जाता है जी। हाँ, अगर वो घुले नहीं तो अलग दिखाई दे जी। क्या? हाँ, अगर नहीं घुलता तो वो अलग पड़ा हुआ दिखता उसमें। तो अलग दिखाई दे जाता। हाँ जी। तो ये तो है नमक की खासियत जी कि नहीं, जी। कि अगर उसमें घुलने नाम की कोई सामर्थ्य नहीं हो तो वो अलग ही डला दिखाई देगा। हाँ जी। और पानी द्रवीभूत ना करे, हाँ, अगर उसको अपने में ना ठहराए उसे, हाँ, कि नहीं, तो फिर वो कैसे करता है? तो अभी अलग दिखाई दे। ठीक है। हाँ जी। लेकिन अब यहाँ दोनों का विचार करो तो नमक तो पानी में घुलनशील है और पानी द्रवीभूत है। हाँ, उसमें हाँ जी। नहीं, तो अब ऐसा होने से नमक की डली पानी में डालने के बाद उसमें मालूम नहीं पड़ता कि नहीं, सब क्या दिखाई देता है? पानी दिखता है। पानी। अब उसको स्वाद लिया जाए तब पता चलेगा कि नमक भी है। तो स्वाद लिया जाए तब कैसा लगता है? खारा। कौन? नमकीन पानी। जब लगता है जैसे खारा पानी, नमकीन पानी। नमकीन पानी कि नहीं, हाँ। खारा जल। हाँ। तो देखो ऐसा हो गया हाँ। परस्पर मिलन से। हाँ। ऐसे ही यहाँ पे है कि जो जीव है, ठीक है ना, तो जीव के जो प्रदेश है कि नहीं, वे तो कार्बन शरीर को अपने में ठहराते हैं कि नहीं, और कार्बन शरीर में ठहरता है क्या? हाँ, कार्बन शरीर में ठहरता है। कार्बन शरीर जीव के प्रदेशों में ठहरता है। हाँ जी। और जीव के प्रदेशों ठहराते हैं जी। हाँ, उसमें से योग्यता है तभी तो ठहरते हैं वहाँ पे। हाँ, तभी तो ठहरता है। तो अब ये क्या हो गया? परस्पर एक क्षेत्र पिंड रूप, ठीक ना? ठीक।
अब आया समझ में? हाँ जी, आ गया, अब जी अब बन गया जी। बन गया। अब इससे अन्य भाव निकलेंगे क्या? हाँ, अब इससे अन्य भाव निकलेंगे, शरीर रूप, गति रूप भाव हाँ, आएंगे। यहाँ ऐसा हो गया, एक जीव और 8 कर्म, यानी एक पिंड रूप हुआ, अच्छा जी यानी तो एक पिंड रूप होने की योग्यता है। जी। अगर जीव के प्रदेशों में योग्यता ना हो क्या, तो कर्म से उसमें ठहर ही नहीं सकता हाँ क्या? हाँ जी, ठहर ही नहीं सकता वो तो, वही तभी तो हाँ, ठहर। जैसे औदारिक शरीर है कि नहीं, ये जीव के प्रदेशों में नहीं ठहरता। जी क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ जी, कार्मान शरीर तो आत्मा के प्रदेशों पे ठहरता है, ये हाँ। औदारिक शरीर नहीं ठहरता, ये नहीं अलग- ठहरता। हाँ जी, ठीक, इसलिए अलग हो जाता है, इसलिए अलग हो जाता है। यानी बिना उपाय के। हाँ हाँ जी, बिना उपाय क्या? के हो जाता है, बिना उपाय के अलग होता हुआ दिखता है। अब बिना उपाय का अलग इसलिए हो जाता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि इसका बंधन जीव के प्रदेशों में कार्बन शरीर के बंधन जैसा नहीं है। हाँ जी जी। अगर वैसा बंधन जैसा होता, कार्बन शरीर जैसा, है नहीं, तो क्या होता? तो शरीर कभी छूटता ही नहीं बिना उपाय करे। हाँ, तो मतलब ये साथ ही जाता, साथ ही जाता। हाँ जी, ये साथ जाता नहीं है, नहीं जाता, यही पड़ा रह जाता है। है नहीं। इसको लगा कि जीव के प्रदेशों में इसको बंधन करने की योग्यता नहीं है। नहीं है। हाँ कैसी के वैसी जैसी कार्बन शरीर के साथ है। हाँ जी। क्या? जैसे कार्बन शरीर और जीव में बंधन है, ऐसा हाँ। औदारिक शरीर में नहीं है, ऐसी हाँ, योग्यता ऐसा इसमें नहीं है। हम्म, हम्म, तो फिर उस बंधन को क्या कहा? कार्बन शरीर के जो जीव के बंधन को परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्र होगा। हाँ, ये है पूरा इसका, जी परस्पर पिंड रूप होना और एक क्षेत्र होना। हाँ जी जी। नहीं, जैसे नमक है वो उसमें जल में एक क्षेत्र हुआ हुआ कि नहीं, तो अब वो क्या नहीं दिखा? अब ना तो नमक अलग दिख रहा है, ना पानी अलग दिख रहा है। नहीं तो यह गुप्त तो कौन हो गया? नमक कि नहीं। अब यहाँ पे जो कार्बन शरीर और जीव मिले तो जीव गुप्त हो गया। जीव गुप्त हो गया जी कि नहीं हो गया? जी हो गया। हाँ, अब वो दिखाई नहीं रहा। नहीं दिख रहा। और कर्म कर्म दिख रहे हैं कि नहीं? कर्म भी नहीं दिख रहा है। कर्म को अगर किसी लक्षण से देखा जाए तो दिखे, कर्म के भाव इस शरीर पे दिखेंगे। जी हाँ, क्योंकि वो तो अरूप ही है। जी ठीक है। और वो सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म है। तो देखो कैसा पिंड बना जी। हाँ जी, वो इसमें एक अरूपी और एक सूक्ष्म, तो दोनों ही नहीं दिखते। दोनों नहीं दिख रहे हैं। हाँ, कर्म का फल तो दिख जाएगा, लेकिन कर्म नहीं दिख रहे। अकर्म नहीं दिख रहे। जैसे क्रोध तो दिख जाएगा, लेकिन क्रोधावर्ण नहीं दिख रही। क्रोधावणी नहीं दिख रही जी। सुख दुख तो दिख जाएगा, असाता नहीं दिख रही। हाँ, सुख दुख तो दिख जाएगा, लेकिन वेदनी नहीं दिखेगी। वेदनी नहीं दिखेगी जी। सॉरी जी। तो देखो जी एक पिंड बना क्या? जी हाँ, ये ऐसा पिंड बना। हाँ। जी अब अगर इसका देखा जाए तो अब इसमें अगर जानना सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तो बिना लक्षण के अब इसमें कोई नहीं घुस पाएगा। नहीं घुस पाएंगे जी। अब इसमें भेद, इसमें भेद कोई नहीं डाल पाएगा। इसमें अब सब चीजें चाहिए, भगवान की वाणी, लक्षण, प्रमाण, सब चाहिए। अब तो केवल भगवान ही बता सकते हैं कि इसमें क्या है। हाँ जी ठीक है। ये पिंड तो ऐसा हो गया है, अदृश्य है। हाँ जी जी। दिखते नहीं है, नहीं दिखता, कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ जी। और जीव इसी में रहता है जी, एक क्षेत्र होगा होके इसी में रह रहा है ना, इसी में रह रहा है जी। ऐसा अदृश्य हो गया है कि कोई जीव अगर आयु पूरी करके दूसरी गति में जाए, नहीं, और ये कर्म साथ जा रहे हैं तो भी कर्म साथ जा रहे हैं, तो वो ना जाता हुआ जीव दिखेगा ना कर्म। हाँ नहीं दिख रहे भैया,
ना जाता हुआ जीव दिखता, ना साथ में हाँ। कर्म जा रहे हैं वो भी नहीं दिखता। हाँ, जैसे आप जाओ तो हमें दिख जाओगे आप जा रहे हो कि नहीं। जी जी। लेकिन अब जो शरीर छोड़ के जब कारण शरीर और जीव जाए तब किन्हें तब दिखता है? नहीं दिखता, किसी को भी नहीं दिखता। किसी को भी नहीं दिख पाता कौन कहाँ निकल गया। हाँ, रूपी होने के बाद भी ये कर्म नहीं दिखाई दे रहे, इतने सूक्ष्म है। जी। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया। कहीं दिखता है? नहीं दिखता। जैसे आकाश में देखो आप, रात में तारे दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ जी दिख रहे हैं। तारे दिख रहे हैं। अब वो एक तारा जाता है कहीं से, एकदम तेजी से निकलता है और टूट जाता है कि नहीं। हाँ जी जी। सब लोग क्या कहते हैं? तारा टूट गया। और क्या कहते हैं? क्या भैया? आपने देखा है आकाश में रात के टाइम पे देखा है? तारा टूटते हुए देखा है, जो कहते हैं आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई। हाँ, ऐसे यानी कह रहा देखो वो आत्मा में जा रही है, वो देखो। सही बात है। नहीं समझ में। रात के समय में आकाश में आपने देखा तारा जाते हुए? हाँ जी देखा है। बहुत तेजी से जाता है और किसी एक दिशा में जाके झुक जाता है कि नहीं। ऐसा लगता है यहाँ पे गिरा है कोई। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ लोग कहते देखो जी, देखो आत्मा जा रहा है, कहीं से मर के कहीं जा रहा है, देखो जी जा रहा है। हाँ जी। तो ऐसे जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं दिखता, ऐसे नहीं दिखता। हाँ, ऐसा नहीं दिख पाएगा, ऐसा दिखते नहीं जाता हुआ वो। भैया अब हमारे सामने चीटियां बन रही है, इतना सारा कमरे में जीव भरा हुआ है, मर रहा है वो, हमें कौन सा दिख रहा है? एक जीव अगर ऐसा दिखे है तो आसमान में ऐसे दिखता रहे लगातार, क्योंकि जीव तो धड़ाधड़ खत्म हो रहे हैं कि नहीं। आईकून करके जा रहे हैं। तो ऐसे तारे एक दिख रहा है, ऐसा तो अनगिनत दिखाई दे कि नहीं। तो कमरे में दिखाई देने लगेंगे, एक जीव 8 कदम निकल के जा रहे हैं। हाँ, तो बोले पूछिए अदृश्य पिंड है जो दिखते नहीं है। हाँ जी। और परस्पर एक क्षेत्र हुआ है कि नहीं। इसको जानने के लिए तो अब भगवान के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। हाँ जी। अभी तो ये जो ये एक रहस्यमय बात है जो आज तक किसी अन्य धर्म वाले ने सिद्ध नहीं कर पाई। नहीं कर पाई कि ये क्या हो रहा है। वे सब तो कहते हैं आत्मा जा रही है, और हमारे में हमें पता चल रहा है कि आत्मा के साथ कर्मन शरीर पूरा का पूरा जा रहा है। हाँ जी। और लोग तो कहते हैं आत्मा चला गया, नहीं आत्मा चला गया। और हमारे यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आत्म पंगु समान है, कहीं आए ना जाए। जी। वो आए जाए तो कर्म ही लाए और कर्म ही ले जाए। आप कर्म ही ले आए, कर्म ही ले जाए। जी। तो इसका मतलब वो कर्म दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, भगवान को दिख रहे हैं। 5वें नंबर का स्कंद है, दिख रहे हैं। मुनराज को दिख रहे हैं, जी। अवध ज्ञानी जो परमावधि सर्वावधि वाले मुनराज हैं, उन्हें दिख रहे हैं कारण शरीर दिख रहे हैं, बता देते हैं देख के। तो ये वो चीज दिख रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई मिलन तो हुआ ही है। हाँ जी। परस्पर एक क्षेत्र हुआ कि नहीं। लेकिन जीव का निस्वरूप विचारने पर वो भी नहीं है जीव स्वरूप। नहीं, वो जीव के स्वरूप में नहीं है। हाँ क्योंकि वह कारण शरीर है, वो अचेतन है और जीव चेतन है। जीव चेतन है। जी जी। ठीक है ना। तो वहां पे ये कहा गया था, ये कलश जो है 14 नंबर गाथा के ऊपर है। हाँ जी। तो वहां पे कहा गया था कि अबद्ध स्पष्ट आदि भाव है कि नहीं। तो क्या ऐसे आत्मा का अनुभव हो सकता है? नहीं समझ। अबद्ध स्पष्ट आदि भावों के साथ अबद्ध, जैसे आत्मा को कहा गया कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है कि नहीं। हाँ जी। कैसा है? अबद्ध है और अस्पष्ट। आत्मा अबद्ध है और अस्पष्ट है कि नहीं। बना भी नहीं है और स्पर्श भी नहीं हुआ है। जी कि नहीं। और कैसा है?
अनन्य भी नहीं है, अनन्य भी नहीं है कि नहीं, अनन्य अनन्य है, अन्य अन्य भी नहीं है जी, कि नहीं, अनन्य कि नहीं, अनन्य है हाँ, जी, और अनियत अनियत, हाँ अनियत भी नहीं है, नियत है नियत है जी, कि नहीं, विशेष भी नहीं है, अविशेष है अविशेष है जी, कि नहीं, हाँ, और संयुक्त भी नहीं है, अनसंयुक्त है असंयुक्त है जी, कि नहीं, ऐसा आत्मा है। हाँ जी, तो शिष्य ने वहां कहा था कि क्या ऐसे आत्मा का अनुभव हो सकता है हमें, अच्छा जी, क्या, हाँ, शिष्य ने पूछा था कि ऐसे जो अनबद्ध, अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, इस टाइप से आत्मा का अनुभव हो सकता है, ऐसी आत्मा बता रहे हैं हम, ऐसी हाँ आत्मा का अनुभव हो सकता है, हाँ, ऐसे आत्मा का अनुभव क्या हमें हो सकता है, हाँ, इस ऐसे भगवान के संसार अवस्था में उपदेश, रहते हैं, हाँ हाँ, भगवान के उपदेश में यानी शुद्ध नय के द्वारा जी जी, ऐसा कहा गया कि आत्मा अबद्ध और अस्पष्ट है, ठीक क्या? है जी, शुद्ध ने और के द्वारा, हाँ शुद्ध नय के द्वारा ऐसा कहा गया कि आत्मा है वह अबद्ध अस्पष्ट है, जी, यानी बना भी नहीं है और स्पर्शित भी नहीं हुआ है किसी हाँ से, जी, हाँ नहीं, जी, हाँ जी, और कैसा है कि नियत है, अनन्य, हम्म, अनन्य नहीं है कि नहीं, जी और कैसा है कि नियत है, अनियत नहीं है, जी और कैसा है कि अविशेष है, विशेष नहीं है, जी, और कैसा है कि असंयुक्त है, संयुक्त नहीं है, हाँ जी, ऐसा आत्मा है। हाँ जी, तो शिष्य ने कहा कि आपने जो कहा है ऐसे आत्मा का अनुभव क्या हमें हो सकता है हाँ अभी, जी, ठीक है, क्या कह रहे अर्चना जी, हाँ जी भैया, परिचय दिया शुद्ध नय के द्वारा कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि हाँ नहीं, जी, तो हमने कहा कि क्या हमें ऐसे आत्मा का अनुभव अभी हो सकता है, जी, तो आचार्य ने उत्तर में दिया कि हाँ हो सकता है, हो सकता है, अभी हो सकता है, क्या, हाँ जी, हो सकता है, हाँ अभी हो सकता है कि कर्म जाने के बाद, नहीं अभी हो सकता है, कर्मों से सहित अवस्था में ही हो सकता है, हाँ, तो उन्होंने कहा अगर हो सकता है तो ऐसा कौन सा प्रकार है कि नहीं जिससे यह अनुभव हो सकता है, हाँ जी, तो आचार्य ने कहा कि यह बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं, क्या, हाँ जी, कैसे हैं, अब उतारते हैं, हाँ अभूतार्थ हैं, बद्ध स्पष्ट आदि भाव कैसे हैं, अब उतारते हैं, हाँ अभूतार्थ हैं, मतलब इनका इनका कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं, आत्मा में नहीं है, आत्मा में नहीं है, है तो हाँ, आत्मा हाँ में है नहीं तो, है। लेकिन आत्मा में नहीं है, अभूतार्थ है, इसका मतलब है कि ये जीव वस्तु के निज स्वभाव नहीं है, निस्वभाव नहीं है, जी, ये क्या नहीं है, निस्वभाव नहीं है, जीव वस्तु के निज स्वभाव नहीं है, इसलिए अनुभव हो सकता है, क्या, हाँ जी, इसलिए अनुभव हो सकता है, हाँ जैसे चेतना से रहित क्या आत्मा का अनुभव हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो भुक्तार्थ है, चेतना आत्मा, इसका क्या कोई भी जीव चेतना से रहित आत्मा का अनुभव कर सकता है क्या, नहीं, वो उसका निज भाव है, हाँ कि चेतना से रहित आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता क्योंकि वह निस्वभाव है, और ये 6 विभाव परिणाम है, इनसे रहित आत्मा का अनुभव हो सकता है क्या, हो सकता है, तो इसका क्या वजह ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सब निस्वभाव नहीं है आत्मा के, हाँ इसलिए हो सकता है क्योंकि ये आत्मा का निज स्वभाव नहीं है, क्या, ठीक है ना, जी, अब इसको देखा जाए, ये 6 विभाव परिणाम कहे ना,
क्या कह रहे साधु जी? हाँ जी, अब इनको देखें। हाँ, इनको देखा जाए जी। कि जिनके स्वभाव कैसे नहीं है। कैसे नहीं है? जी। ऐसा लग रहा है जितने स्वभाव ही है कि नहीं, हम्म, अर्थात राग तो जीव ही कर रहा है। हम्म, बद्ध भाव माने राग आदि भाव जी। कि नहीं। जी। तो अगर बद्ध भाव को देखा जाए तो इसमें उदय की उपाधि लगी है। हाँ, हाँ जी। क्या? जी, इसमें उदय की उपाधि लगी। अगर मिथ्यात्व कर्म है तो ये हाँ, रागादि भाव हो रहे हैं। हाँ। और अगर ये निकल गया किसी का तो तो नहीं हो ये रहे। रागादि भाव नहीं हो रहे। और जी। जीव तो दोनों अवस्था में है। तो उससे अगर लक्षण बना के देखेंगे निज स्वभाव को तो उसमें तो नहीं है ये भाव। हाँ जी। कि नहीं। हम्म, रागादि भाव के, अगर रागादि भाव के बारे में विचार किया जाए तो बिना मिथ्यात्व कर्म के उदय के नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं। तो इसमें रागादि में काय की उपाधि लगी हुई है? मोह कर्म के उदय की। मोह कर्म के उदय की। जी। नहीं, जहाँ मोह का उदय नहीं होता है वहाँ ये भाव होते नहीं है। हाँ जी। इससे यह ज्ञात होता है कि रागादि भाव से जीव का निज स्वभाव अलग है। क्या? हाँ, रागादि भाव से जीव का निज स्वभाव बिल्कुल अलग है। जी। ठीक है ना। हाँ जी। क्योंकि निज स्वभाव चेतन है कि नहीं। और रागादि भाव में भी अज्ञानमय भाव है। हाँ जी। जी। क्या? जो जीव का भाव है निज स्वभाव वो तो चेतन भाव है। चेतन भाव है। जी। और ये रागादि भाव, इनमें ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान के भाव। हाँ, ये अज्ञानमय भाव है कि नहीं। अज्ञानमय भाव। जी। हाँ, जहाँ जड़ और चेतन का भेद नहीं ज्ञात होता है वहीं होते हैं। वहीं होते हैं। ठीक है। क्या? जी, जहाँ पर का ज्ञान नहीं है, जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं है, वहां पर होते दिख रहे हैं ये रागादि वहाँ पे भाव। होते हैं। जहाँ जड़ चेतन का ज्ञान होता है वहाँ नहीं होते। हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक भाव में अगर हम तो इसका मतलब इससे ये सिद्ध हुआ कि रागादि भाव से जीव भिन्न है। क्या? जी, भिन्न है, रागादि भाव से भिन्न है। अब आया इनका नंबर परस्पर पिंड रूप कि नहीं। जी। तो परस्पर पिंड रूप में दो चीजें हैं ही। है। क्या? जी, परस्पर पिंड रूप कथन में दो चीजें आ रही हैं। हाँ, जैसे सोने चांदी का एक गोला बनाया जाए कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें चांदी का लक्षण श्वेत आदि है हाँ। और सोने का लक्षण पीत आदि है कि नहीं। तो वैसे ही फर्क है। जी। ऐसे ही परस्पर पिंड रूप जो अवस्था है इसमें जीव का लक्षण चेतन है। चेतन है। जी। कि नहीं। और ये 8 प्रकार का कर्म है जो अचेतन है। हाँ जी। इसलिए अभूतार्थ है, एक सत्ता नहीं है। क्या? एक सत्ता नहीं है, इसलिए ये अभूतार्थ है। जी। है ना। तो ऐसे हर भाव को देखा जाए तो वो भाव चेतन के साथ एक आधार नहीं रखता। नहीं रखता। जी, एक आधार नहीं रख रहा। अगर ये सारे भाव देखे जाएं तो एक आधार नहीं रख रहे। एक आधार नहीं रख रहे हैं। जी। जी। है नहीं। अब कौन सा भाव रहा? अन्य भाव। अन्य भाव। है नहीं। जी। तो अन्य के बारे में क्या लिखा कि नर नारक त्रियंच और देव पर्याय रूप भाव का नाम अन्य भाव है। हाँ कि नहीं। जी। तो ये अन्य भाव है तो ये तो बदल रहा है। और जीव सदाकाल चेतन रूप से ही है। हाँ, मतलब जीव है का वही है। जैसे अब आप जो नर नारक आदि देव पर्याय आदि जो भाव है कि नहीं। तो आपके पास कौन सा है अभी? नर वाला है कि नहीं। जी। तो इससे पहले पर्याय में कौन सा था? हाँ, कोई ना कोई होगा भैया। कोई ना कोई होगा कि नहीं। जी। तो वो चला गया और दूसरा आ गया। दूसरा ये आ गया शरीर। और जीव वही का वही रहा। जीव वही है। जी। इसका मतलब इससे भी अलग है। इससे भी अलग है कि नहीं। हाँ जी। और यहाँ अलग वो तो दिख भी रहा है। हाँ जी। जी। इसका मतलब ये नर नारक आदि जो आकार दिखाई दे रहा है इसका आधार जीव नहीं है। क्या? जी। हाँ, इसका आधार अलग है और जीव अलग है। हाँ जी। इसलिए ये भी अवतार रहा कि नहीं। अब कौन सा रहा? अनियत भाव। अनियत भाव। जी। तो अनियत भाव के बारे में क्या लिखा है?
असंख्यात प्रदेश संबंधी संकोच और विस्तार रूप परिणमन का नाम अनियत भाव है। हाँ, असंख्यात प्रदेश संबंधी, नहीं, ये अनियत भाव है, ये प्रदेश संबंधी है। इसको कहाँ देखा जाए? आत्मा के प्रदेशों पे देखा जाए। हाँ, प्रदेशों से दिखेगा ये, जी नहीं? जी। तो क्या होता है प्रदेशों में? संकोच और विस्तार होता है। आत्मा कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। संख्यात प्रदेशी। अब असंख्यात प्रदेशी आत्मा, जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है उसके प्रदेश संकुचित भी होते हैं और फैलते भी हैं। जी जी। क्या? संकुचित भी होते हैं और फैलते भी हैं कि नहीं? तो जहाँ आत्मा के प्रदेश संकुचित भी होते हैं, फैलते भी हैं, कि नहीं, इसका नाम है संकोच विस्तार रूप परिणमन। जी। तो इसको क्या कहा? अनियत भाव। जी। कि नहीं? तो ये अगर देखा जाए, जीव का स्वभाव देखा जाए, तो जीव का स्वभाव ऐसा नहीं है कि उसके प्रदेश फैले और सुखड़े। जी। तो ये क्यों हो रहा है? ये कर्म का संयोग बना हुआ है, इसलिए हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये कार्बन शरीर जब तक साथ रहता है, कि नहीं? हाँ जी। तब तक संकोच विस्तार होता है। तब तक संकोच विस्तार है जी। कि नहीं? कार्बन शरीर निकल जाए, अकेला जीव द्रव रह जाए, कि नहीं? जैसे सिद्ध भगवान है, तो अब कोई संकोच विस्तार वहाँ नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है जी। इसलिए ये अनियत भाव भी अभूतार्थ है जीव के निज स्वभाव में। हाँ जी जी। ठीक है ना जी। क्या करे अर्चिका जी? जी भैया। ये संकोच विस्तार कब तक दिखाई देता है प्रदेशों का? संकोच विस्तार किसका होता है? हेलो। हाँ, प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों का। आत्म प्रदेशों का ही तो होता है संकोच विस्तार। जी जी। लेकिन ये कब तक होता है? हमेशा होता है कि कोई कंडीशन है तब तक होता है? कोई कंडीशन है जब तक होता है, जब तक कर्म रहते हैं तभी तक होता है, नहीं तो नहीं होता। कर्म हट जाते हैं तो नहीं आता। हाँ, तो इसका मतलब ये संकोच विस्तार जो है अनियत भाव है, ये भी अभूतार्थ है जी। अभूतार्थ। अगर जीव के निज स्वभाव होता तो ये हमेशा संकोच विस्तार होता रहता। हाँ, जीव का निश्चय नहीं है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, जीव का निस्वभाव नहीं है। हाँ, अगर निज स्वभाव होता तो जीव के प्रदेशों का संकोच विस्तार हमेशा होता रहे। हाँ जी, होता रहता फिर तो। हमेशा तो हो रहा नहीं है। जी। ये जब तक ही दिखाई दे रहा है जब तक जीव 8 कर्म साथ में है। हाँ जी। अर्थात जीव कार्बन शरीर के साथ है, तब तक तो जीव के प्रदेश सकुड़ते और फैलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कार्बन शरीर खत्म हो जाए और जीव अलग हो जाए फिर नहीं हो रहा है। हाँ जी। इसलिए ये भी कैसा है जीव के स्वभाव में? अभूतार्थ है कि नहीं? हाँ जी। जैसे जीव चाहे कार्बन शरीर के साथ रहे चाहे अकेला रहे, कि नहीं, चेतनता तो है। हाँ जी है। तो वो क्या हुआ? निज भाव। हाँ, निज भाव, कि नहीं? अब उस चेतन के परिणमन के रूप है ज्ञान दर्शन, तो वे क्या हुए? वो भी निज भाव हुए। वे भी निज भाव हुए, कि नहीं, जो हमेशा जीव में पाए जा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन ये संकोच विस्तार ये नहीं पाया जा रहा आपने हमेशा। ये नहीं पाया जा रहा। ये तो जब तक ही दिखाई दे रहा है जब तक कार्बन शरीर और जीव एक पिंड रूप में है। हाँ जी। अगर सालवी, हाँ जी, जब तक जीव और कार्बन शरीर एक पिंड रूप में तब तक ही दिखाई दे रहा है संकोच। हाँ, और उसके बाद नहीं दिख रहा, नहीं दिखता जी। तो ये भी अभूतार्थ है। ये भी अभूतार्थ है जी। जीव के अब क्या रहा? में नहीं है। हाँ। तो ये संकोच विस्तार जो है वो कौन से कर्म का कार्य है?
वो तो कर्म का कार्य क्या है कि जैसे कार्बन शरीर है कि नहीं, हाँ अब कार्बन शरीर है और जीव है कि नहीं, एक पिंड बंधन है। हाँ अब कार्बन शरीर में उदय है, कार्बन शरीर में क्या है, उदय है। उदय है कि नहीं। अब उदय की वजह से जैसे आठों में उदय है कि नहीं, तो उसमें नाम कर्म है, उसमें भी उदय है कि नहीं, गत्यान पूर्वी है कि नहीं, हाँ सब प्रकृतियों में उदय हो रहा है। हाँ तो अगर कोई जीव के कोई पर्याय को छोड़ के दूसरी पर्याय में जाएगा तो वो शरीर धारण करेगा कि नहीं, करेगा। करेगा। तो वो जो जिस शरीर को धारण करेगा उस शरीर का निश्चित कौन करेगा, कौन सा शरीर धारण करेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये कौन निश्चित करेगा इस बात को? कौन डिसाइड करेगा? कर्म कर्म कौन सा कर्म? नाम कर्म। नाम कर्म कि नहीं। तो अब नाम कर्म में काम हुआ कि नहीं, हाँ हुआ कि नहीं। नाम कर्म के हिसाब से आकार बनने लगा क्या। हाँ हाँ भाई जैसे कोई जीव चींटी की पर्याय से छूट के हाथी की पर्याय में जाए तो चींटी की पर्याय त्रियंच गति में है कि नहीं, हाँ तिरंज में है। और हाथी, वो भी तिरंज में है। हाँ। तो अब चींटी की पर्याय का जीव छूट के चींटी के शरीर से निकल के हाथी की पर्याय में जाए कि नहीं, तो अब वो हाथी की पर्याय में जाएगा तो हाथी का शरीर कौन बनाएगा, वो नामकरण बनाता है। नामकरण बना। तो जैसे ही नामकरण का जो बनने का काम हुआ अब उसको जीव के प्रदेश फैलने लगेंगे क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हमारा प्रश्न ये था कि नामकरण की जो नामकरण है उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। एक संकोच विस्तार तो देखो, कार्बन शरीर जब कार्बन शरीर अपना काम करता है कि नहीं, हाँ कार्बन शरीर के हिसाब से शरीर बनता है। नामकर्म कार्बन शरीर में जो नामकर्म है उसके हिसाब से शरीर बनेगा कि नहीं, क्योंकि शरीर से बाहर तो आत्मा के प्रदेश रहते नहीं है कहीं भी किसी भी पर्याय में क्या। नहीं, हाँ वो तो उसी में ही रहेंगे शरीर के प्रदेश। और कार्बन और वो शरीर का विस्तार नामकर्म से होगा कि नहीं। शरीर का विस्तार कैसे होगा, नामकरण से। हाँ जीव के हिसाब से होगा कि नामकर्म के हिसाब से। नहीं वो नामकरण के, नामकरण की रचना है। हाँ अब जीव तो वहां मौजूद है कि नहीं, हाँ तो अब जीव के प्रदेश फैलेंगे शरीर के बराबर क्या। अच्छा ठीक है ना, लेकिन जीव के प्रदेशों का फैलना कि नहीं ये जब तक ही दिखाई देता है जब तक जीव कर्मण शरीर के साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आगे समझ में। हाँ तो ये जीव जो है ना असंख्यात प्रदेशी है ना। हाँ वो तो असंख्यात प्रदेश ही रहेगा, चाहे सुकड़ा चाहे फैले। हाँ हाँ ठीक है आगे समझ में। लेकिन ये सुकड़ना और फैलना कब तक दिखाई देता है, जब तक नामकरण है। हाँ जब तक जीव और कर्म के साथ है तब तक हाँ ठीक है कि नहीं। कर्म नष्ट हो जाए जीव अलग हो जाए फिर नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। सही बात। इसलिए ये भी अभूतार्थ है अनियत भाव। हाँ नहीं तो हाँ ठीक है। हाँ अनियत भाव एक विकार है जी क्या। तो इससे क्या होता है कि जीव के प्रदेश फैलते और सिकुड़ते रहते हैं संसार अवस्था में। हाँ हाँ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है कि नहीं। अब वहां शरीरों का निर्माण तो नामकर्म करता है और जीव को उसमें रहना पड़ता है शरीर आकार हो गए कि नहीं। अगर शरीर आकार हो गए नहीं रहे तो कुछ हिस्से में जीव शरीर के कुछ हिस्से में जीव के प्रदेश रहे और कुछ में नहीं रहे। हाँ लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो। पूरे में है कि नहीं। तो यहाँ प्रदेशों का फैलना हुआ कि नहीं, फैलना हुआ। अब शरीर बन रहे हैं छोटे बड़े क्या। शरीर कैसे बन रहे हैं, छोटे बड़े बनते हैं। छोटे बड़े बन रहे हैं।
तो प्रदेश भी बड़े बनना है तो प्रदेश फैल रहे हैं, और छोटे बनना है तो सकोड़ रहे हैं। ठीक। लेकिन ये घटना कब तक घटती है? जब तक कर्म का संयोग है। हाँ, तब तक जीव का कार्बन शरीर के साथ एक पिंड बंधन है, तब तक। कि नहीं, जब जहाँ एक पिंड बंधन छूट जाए, कार्बन शरीर नष्ट हो जाए, जीव अलग हो जाए, फिर नहीं होगा। और चाहे कितना फैले, चाहे कितना सुकड़े, असंख्यात प्रदेश ही रहता है क्या? ना तो प्रदेश घटते हैं ना बढ़ते हैं क्या? हाँ, वो संघाती प्रदेश है। वो असंख्यात प्रदेश ही रहता है। लेकिन फैलना सकोड़ना कब तक? कि जब तक कार्बन शरीर के साथ है। तो ये भी मतलब एक कंडीशनल हुआ क्या? कंडीशनल है। हाँ, इसलिए अभूतार्थ है। ठीक है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, इसलिए अभूतार्थ है ये। हाँ जी, सही। ठीक ना? हाँ, जैसे जी। जैसे एक कोई जीव मान लो मनुष्य पर्याय में आया, कि नहीं, तो जब उत्पन्न हुआ तब उसका हाइट मान लो 1 फुट की है, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। अब वो 6 फुट का हो गया, जी, कि नहीं, युवा अवस्था में। हाँ जी। तो अब जो प्रदेश फैले कि नहीं? फैले कि नहीं? जी। तो ये शरीर का, जैसे शरीर की लंबाई वगैरह बढ़ती गई वैसे प्रदेश फैलते गए। हाँ, नामकरण की वजह से होता है, जैसे भी होता है। हाँ, उसी में आत्मा के प्रदेश से। हाँ, तो ये घटना जब तक दिखती है जब तक कार्बन शरीर और जीव साथ में है, साथ में। हाँ जी, जी, कि नहीं? जी। इसको जैसे जीव वृद्धि को प्राप्त होता है क्या? अब कहा जाता है कि जीव वृद्धि को प्राप्त हुआ। हाँ जी, यही कहा जाएगा। हाँ, जैसे एक पेड़ है, कि नहीं, तो पहले तो बीज डाला, फिर एक छोटा सा अंकुर फूटा, कि नहीं? हाँ जी, अब वो पेड़ हो गया 50 फुट ऊंचा, हाँ जी, हो गया। कि नहीं? हाँ, तो अब इसे कहते हैं क्रियावर्ती शक्ति क्या? हाँ जी, बताएगा। हाँ, जो वृद्धि को प्राप्त हो वो जीव है क्या? हाँ जी, जो वृद्धि को प्राप्त हो वो जीव है। वो जीव है, कि नहीं? तो क्रियावर्ती शक्ति भी जीव को जानने का लक्षण है। हाँ, ठीक बात है भैया जी। अब अगर पौधा सूख गया, बढ़ नहीं रहा, तो वहाँ पे कहीं पौधा मर गया जी। हाँ, मर गया, क्रियावती शक्ति नहीं दिख रही। हाँ, क्रियावर्ती शक्ति दिख नहीं रही उसमें जी, क्योंकि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है। वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा जी। अगर वृद्धि को प्राप्त हो तो जीवित है वो। हाँ, तो जीव है उसमें, जीव है उसमें जी। तो इसका मतलब जीव को जानने का एक जो चिन्ह है क्रियावर्ती शक्ति। हाँ, ये भी इस चिन्ह से भी जीव जाना जा रहा है। हाँ, इस चिन्ह से भी जीव जाना जाता है जी, जी। जीव में क्रियावर्ती शक्ति नहीं है क्या? नहीं, ये संयोग अवस्था में ही मिलेगी। संयोग अवस्था नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही जी क्रियावर्ती शक्ति में संकोच विस्तार होता दिखाई दे रहा है, कि नहीं? शरीर का आकार बढ़ रहा है, प्रदेश भी फैल रहे हैं, कि नहीं? लेकिन ये कब तक है? हाँ, जब तक जीव और कर्म का संयोग है। हाँ जी, इसलिए ये भी अभूतार्थ है। हाँ, हाँ जी। अब आगे क्या है? आगे है दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप भेद कथन का नाम विशेष भाव है। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद कथन का नाम विशेष भाव है, कि नहीं? अब इसका क्या अर्थ हुआ कि दर्शन ज्ञान चारित्र किन के गुण है? आत्मा के, कि नहीं? तो अगर भेद कथन हो तो विचार होता है क्या? क्या? हाँ, अगर भेद कथन होगा तो उसका विचार होगा कि आत्मा कैसी है, उसमें क्या हाँ, क्या गुण है। तो ऐसा होता है कि आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, कि नहीं? क्या भेद कथन? जैसे भैया इसमें भेद कथन, इसमें आत्मा के गुणों से ही इसके विशेष भाव बताए हैं, तो बाकी तो सारे जितने भी बताए थे कर्म की तरफ से बताए हैं। हाँ, और ये वाला तो इससे क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भेद कथन भाषा से हुआ, कि नहीं? हाँ, भेद कथन कैसे हुआ? भाषा से हुआ। अब भेद कथन सुना किसने? मान लिया आपने सुना, कि नहीं? हाँ जी। तो आपके मन में विचार हुआ, ठीक है, कि जीव है वो दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है और सुख वाला है, कि नहीं?
ऐसे जीव में कितने गुण है? अनंत है। अनंत है। तो ये विचार कहाँ हुआ? हाँ, बुद्धि में हुआ। बुद्धि में हुआ कि नहीं? और इसका कथन कहाँ से हुआ? वो आगम से। आगम से हुआ। तो देखो, भेद कथन आगम से हुआ और बुद्धि में विचार हुआ। अच्छा, हाँ जी। अब आत्मा में क्या हुआ उस समय? जानना हुआ। तो जानना हुआ, तो उसमें कोई भेद हुआ क्या? नहीं। हाँ, कोई भेद नहीं हुआ। अच्छा, मतलब ये जो भेद हुआ ये बुद्धि में हुआ, क्योंकि हाँ, कथन, विचार में हुआ है और कथन में हुआ है। क्योंकि भाषा क्या? ऐसी आई था, कथन शैली ऐसी है, आगम से पढ़ा और हाँ। विचार हुआ इस तरह की, आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, लेकिन जो जानने वाला है उसमें कोई भेद नहीं है। और कहाँ हुआ भेद? हाँ, उसमें कोई भेद, उसमें भेद नहीं आया। इसलिए ये भी अभूतार्थ है। क्या? अच्छा, अगर करो तो होता है कि नहीं, और न करो तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा। अभेद वस्तु है। जानने वाला तो एक ही है, गुण भी एक, अब वो तो एक ही है, उसका तो चेतन भाव है कि चेतन नहीं? भाव है उसका जी। अब उस चेतन भाव का परिणाम है, उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम दर्शन है कि नहीं? हाँ जी। अगर विचार में ले आओ तो भेद होता है। क्या? हाँ, हाँ, विचार में अब लाओ विचार तो में भेद, कब? हाँ, हाँ, विचार कब होता है? कि जब कथन होता है। जब कथन होगा जी। तो देखो, भेद तो कथन में हुआ और विचार में हुआ। क्या? हाँ, सही बात है, कथन में हुआ या विचार में हुआ, हाँ, लेकिन वस्तु आत्मा में कहाँ हुआ? नहीं हुआ। वस्तु तो सब विशेषणों को पी के बैठा है। हाँ, वो तो अविशेष है हाँ, वो तो अवशेष है। जी। किसी को जानना हो वो भेद करे। सही बात है। हाँ, किसी को कोई चीज जाननी हो तो भेद से देखे, हाँ, तो समझ में आए वो वो अपने वस्तु। विचार से भेद को करे और जाने। लेकिन वस्तु तो वो एक वैसी है हाँ, जैसे लेकिन वस्तु तो अभेद है हाँ, उसमें कोई ऐसे भेद नहीं है अलग अलग। कि नहीं? अब कोई जानना चाहे, कोई जनाना चाहे कि नहीं, हम्म तो आगम तो जनाना चाह रहा है और हम जानना चाह रहे हैं। और हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो आगम से कथन होगा तो भेद आएगा, जी। और हमारा फिर विचार होगा तो भेद आएगा। हाँ, ये आत्मा में कहाँ है? हाँ, लेकिन आत्मा में तो कोई भेद नहीं है, जब जाना हाँ, वस्तु को तो आत्मा, देखा, हाँ, भेद ही नहीं है। हाँ। कि अगर आत्मा में भेद हो तो फिर जानने वाला अपने को भेद रूप अनुभव करे। हाँ, ठीक है क्या करे सालू जी? जी। हाँ जी, बहुत अच्छा भी है कि अगर भेद कथन समझाने के लिए हो रहे हैं और आगम से आ रहे हैं तो भेद दिख रहा है, लेकिन वस्तु तो अभेद है, हाँ। विशेष है जी। अगर वस्तु में वास्तव में एकांत से भेद हो तो फिर जो अनुभव करे तो उसे भेद दिखना चाहिए। भेद दिखना चाहिए, और उस टाइम पे तो अविशेष है वस्तु, हाँ, चेतन तो सब वहाँ तो मैं शुद्ध चेतन, ये अनुभव में आता है। यही आता है जी। कोई आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला, ऐसा तो आता नहीं है। नहीं नहीं, तब तक अनुभव नहीं होता जब तक ज्ञान वाला दर्शन वाला ऐसा समझता है। हाँ जी जी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? हाँ, कि वस्तु तो अविशेष है। हाँ, वो तो अविशेष है। जी। विशेष तो उसके कहे जाते हैं, हाँ हाँ जी। जानने के लिए कहे जाते हैं कि नहीं? हम्म, तो वो केवल कथन ही है। जी 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 अब केवल अब आत्मा को देखा जाए तो वो उसका तो चेतन भाव है कि नहीं? जी, उसमें सब गर्भित है। क्या? हाँ हाँ जी, उसमें सारे गुण धर्म सब गर्भित हैं। हाँ, सब उसी में चेत रहे हैं जी कि नहीं? जी, और सब में चेतना व्याप रही है सब में चेतना व्याप्त और सब चेतना में चेत रहे हैं जी कि नहीं? जी जी। तो वो तो एक अवैध वस्तु है, अनंत गुण धर्मों को पी के बैठा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। क्या? अनंत गुण धर्मों को पी के बैठा हुआ है, ऐसी अविशेष वस्तु है। हाँ, ऐसे अविशेष वस्तु है कि नहीं? अवैध वस्तु है। अभेद वस्तु है जी। हाँ, लेकिन अब उस अभेद को जानना चाहते हो, अब वो अभेद सारा अभेद वस्तु केवल ज्ञान का विषय है कि हाँ नहीं? हाँ, का विषय है। केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन अब समझाने के केवल लिए ज्ञान हमें है नहीं। क्या? नहीं है जी। और हमें वो वस्तु जानना है। क्या? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उसे जाने में ना मिथ्यात्व रहता है हाँ जी जी कि जी नहीं? जी। और मिथ्यात्व रहता है तो बंद रहता है। बंद रहता है और वस्तु अनुभव में नहीं आती। हाँ, तो बंद रहता है तो वही संसार अवस्था बनी है कि नहीं? दुख बना हुआ है। हाँ जी, और हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। तो वो वही वस्तु हमें जाननी है। जी तो जाननी है तो आगम भेद करता है हाँ जी, करता है कि नहीं? फिर मन में विचार आता है जी। कि नहीं, अच्छा कि आत्मा जानने वाला है, देखने वाला है, ऐसा विचार आता है कि नहीं? आता है लेकिन वही आत्मा जब अपना साक्षात रूप देखता है
तो फिर उसमें कहीं भेद दिखाई नहीं देता। नहीं दिखाई देता। अब आया समझ में? आया भैया, आया। जी बात किसी समझ में नहीं आ रही है पूछो। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये तो आ गई। बस यही था मुझे कि सारे तो कर्म की जो उपाधि के भाव थे ना, कर्म की तरफ से आ रहे थे। बस एक यही भाव, उसके जो भेद कथन है वहाँ वहाँ से आत्मा को बताया है। हाँ, तो भेद कथन में भी वो अवेद है, अविशेष है। हाँ जी। क्या? हम्म। उसमें भी अविशेष है, एक चेतनता ही इसका हाँ। शुद्ध चेतन है। क्योंकि अगर ऐसा विशेष का अनुभव किया जाए कि नहीं, तो वो अनुभव में ही नहीं आता। अनुभव जिसे अनुभव में आता है उसे विशेष नहीं आता। जी। वो तो एक शुद्ध चेतन अनुभव में आता है। हाँ जी, बस एक शुद्ध चेतन अनुभव में आता है। पढ़िए। तो फिर अब रागादि तथा रागादि उपाधि सहित का नाम संयुक्त भाव है। हाँ, ये संयुक्त भाव है कि नहीं? रागादि उपाधि सहित का नाम, हाँ यानी इसमें रागादि भी है और जीव भी है जी। कि नहीं? जैसे मणि है, पन्नी पर रखी हुई है हाँ, वो कि नहीं? हाँ। और ललाई आदि रूप परिणत है। हाँ। तो ये मणि का निज भाव है कि इसमें उपाधि भी लगी है? नहीं, उपाधि लगी है तभी वो लाल दिख रही है। ठीक है कि नहीं? जी। तो अब ऐसे ही है संयुक्त भाव कि नहीं? हाँ, कि इसके राग रागादि के देश, साथ। हाँ, जीव राग देश रूप परिणत हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो ये संयुक्त भाव है। मिला हुआ भाव जो चेतन जैसे दिखते हैं ना। हाँ कि नहीं? जैसे जैसे ये इसको समझने के लिए क्या समझा जाए? जैसे पानी में लाल रंग कि नहीं? गर्म पानी का। हाँ, ऐसा समझाया कि जैसे पानी है कि नहीं, अब उसके साथ अग्नि का संयोग है। या हाँ जी। हाँ तो अगर उस अवस्था का विचार किया जाए जहाँ पे पानी के साथ अग्नि का संयोग है कि नहीं, हाँ तो वो अवस्था कैसी है? उष्ण रूप। जी। हाँ, गर्म पानी बोलेंगे। गर्म पानी बोलेंगे कि नहीं? लेकिन पानी का स्वभाव एकांत शीतल है कि नहीं? तो अगर वो एकांत शीतल अवस्था का विचार ना किया जाए कि नहीं, केवल अवस्था का ही, वर्तमान अवस्था का विचार किया जाए, तो वह पानी अग्नि के संयोग वाला पानी उष्ण है ऐसा समझा जाता है। लेकिन जो केवल जल के लक्षण को जानता है कि जल तो एकांत शीतल है कि नहीं, तो अब जैसे किसी को मान लो प्यास लग रही है जी। और उसके पास जो पानी आया है उसमें उष्णता का संबंध है हाँ जी। कि नहीं, तो वो क्या करेगा? पी लेगा पानी को? नहीं, उसको पता है कि थोड़ी देर रख के फिर पियेंगे तो पानी तो हाँ, शीतलता तो ही। उन्हें मालूम है कि थोड़ी देर रखा रहने तो अव्याल पीने लायक हो जाएगा, हाँ, तो पी लेगा फिर बाद में। पी लेगा कि नहीं? अब ऐसे ही यहाँ आत्मा है कि नहीं, उसका राग का संबंध है कि नहीं, और हम चाहते हैं शुद्ध अनुभव। क्या हम क्या चाहते हैं? शुद्ध, इसको शुद्ध अनुभव हो उसका, शुद्ध अनुभव कि नहीं? तो अब हमें कि ये तो उपाधि है, आत्मा का लक्षण तो चेतन है कि नहीं, तो वो उस चेतन लक्षण से अपने जान भी लेगा कि नहीं? हाँ जी, जान लेगा तब। अब जैसे चेतन का और रागादि का भेद नहीं मालूम है, वो क्या अनुभव करेगा जीव को? कि जीव रागी है, तो राग ही जानेगा, अपने को भी राग ही जानेगा, दूसरे को भी जानेगा। पता चल जाएगा कि राग अलग है, जीव अलग है, ये अग्नि अलग है, पानी की शीतलता अलग है, तो वो दोनों को भेद जानता है, तो फिर वो निकाल लेगा अलग से। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये हुआ संयुक्त भाव। जी। आप क्या कह रहे हैं? भावार्थ इस प्रकार है कि बद, स्पृष्ट, अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त ऐसे जो 6 विभाव परिणाम हैं, वे समस्त संसार अवस्था युक्त जीव के हैं। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर जीव के नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। तो फिर ये हैं तो कैसे हैं? अब आगे बता रहे हैं। हाँ, कैसे हैं बद, स्पृष्ट आदि विभाव भाव? स्फुटम अर्थात प्रकट रूप से, एत्यपि अर्थात उत्पन्न होते हुए विद्यमान ही है।
क्या आगे क्या कहा? तथापि ऊपरी तरंतः ऊपर ही ऊपर रहते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो इसमें एक लक्षण आया, क्या आया? जी, ऊपर ही ऊपर रहते हैं। और उसके पहले उसके पहले ये है विद्यमान, स्फुट मतलब प्रकट रूप से उत्पन्न होते, विद्यमान है, विद्यमान ही है। उत्पन्न होते हुए। हैं? उत्पन्न होते हुए। हाँ, उत्पन्न होते हुए, जी। उत्पन्न होते हुए हैं। और जीव उत्पन्न होते हुए है? नहीं। हैं? हाँ, नहीं, जीव नहीं है उत्पन्न, वो हो रहे हैं उत्पन्न, तो नहीं। हाँ, तो इसका हाँ, अलग है। अलग है, सही बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक तो चीज उत्पन्न हो रही है, नष्ट एक हो चीज रही है, उत्पन्न हो रही है, हाँ हाँ, और एक और एक चीज उत्पन्न हो ही नहीं रही है, एक उत्पन्न वो हो तो ही नहीं है। रही है। एक विद्यमान ही है, सही बात है। हाँ। क्या? एक तो विद्यमान है, वो तो उत्पन्न नहीं हो रहा, और एक उत्पन्न हो रही है, तो कौन उत्पन्न नहीं हो रहा? जीव उत्पन्न नहीं हो रहा। हाँ, कि जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है। इन 6 भावों में देखा जाए हाँ तो उत्पन्न तो ये भाव हो रहे हैं, जीव नहीं, जीव तो उत्पन्न हो नहीं रहा है। हाँ जी। हाँ तो इससे क्या सिद्ध हुआ? हाँ, तो ये उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव, मतलब ये भिन्न है भाव, ये सिद्ध हुआ। हाँ, तो भैया जैसे बस यही वाला था। अब जैसे इसमें भी ये लिखा है कि बस प्रसादी विभाव भाव है, ये उत्पन्न विद्यमान ही है। तो अब जो ज्ञान दर्शन चारित्र, ये इसमें कैसे घट रहा है विशेष भाव वाला? नहीं, वो भले ही वो तो आप भेद करोगे तो उत्पन्न हो रहा है भेद, कि नहीं? आप विचार करोगे तो, या कथन करोगे तो नहीं, वो भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे वो इसलिए भी बोला गया कि जो से ज्ञान है तो ज्ञानावरणी है, तो वो इंद्रिय से ज्ञान होता हुआ जान रहे हैं, तो इस तरह से ज्ञान इसलिए मतलब इसका अलग इसमें नाम आया है क्या विशेष हाँ, भाव में? मतलब कहने का ये है कि जैसे आप वेद कथन किया जाए, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तो कथन उत्पन्न हुआ, तो ये कथन से भाषा से उत्पन्न हुआ कि वस्तु में हुआ? नहीं, भाषा से हुआ। तो ये भी तो उत्पन्न हुआ कहा जाए। अच्छा। अब सुना किसने? मान लो ये कथन किसने सुना कि जीव ज्ञान दर्शन वाला है? हाँ हाँ, हमने, किसने सुना? मैंने सुना। आपने सुना, कि नहीं? तो फिर आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ अच्छा। कि वस्तु में भेद उत्पन्न हुआ। नहीं नहीं, वस्तु में तो कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। तो बस वो तो उत्पन्न तो यहाँ हुआ कि ना, एक तो भाषा से हुआ, एक विचार में हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये वाले भाव जो मतलब ये भेद कथन वाले भाव, ये उत्पन्न एक निर्णय जब होता है वस्तु का, जब तक पूरा, तो जब तक ये भाव आते हैं तो ये उत्पन्न हुए कहे जाते हैं ये। हाँ, उत्पन्न हुए और तो कहे जाएंगे। और भैया जब वस्तु को देखने चल रहे हैं तो सब चीजों से भिन्न करके दिखा रहे हैं, तो वो हाँ। सब चीजें उससे हो रही हैं। तो ऊपर से कर्म से दिखाया, फिर शरीर से दिखाया, और फिर अलग चीजों से दिखाया। तो अब ये बताया कि भेद कथन में भी नहीं है, वस्तु तो अविशेष है। और भैया फिर ये अच्छा, फिर ये शब्द भी आ रहा है ऊपर ही ऊपर रहते हैं, तो यहाँ पे भी फिर जैसे ये तो जो उत्पन्न हुए भाव, मतलब ये बुद्धि के द्वारा होते हैं, बुद्धि से और बुद्धि ऊपर ऊपर है, तो है। तो इसलिए अब आप विचार बंद कर दो, अनुभव करने लगो तो कहाँ होंगे? हाँ, तो इसलिए आना जरूरी था, क्योंकि ये बुद्धि के द्वारा हो रहा है, और बुद्धि जीव से अलग है, और वो ये वही उत्पन्न होते हैं, लेकिन जानना वो तो जानता जीव है। यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया, उत्पन्न होते हुए, हाँ, कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो वो अब इससे हमें फर्क समझ में आ गया कि ये तो उत्पन्न हो रहे हैं, कि नहीं? हाँ। और जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो तो मौजूद है, वो तो है ही। हाँ जी, उसको किसी ने उत्पन्न नहीं करा या है। कि नहीं? हाँ। तो अब उत्पन्न हुई तो वो चीज, उसका आधार तो वो मूल वस्तु का आधार तो बन नहीं जाएगी। हाँ जी। जो चीज उत्पन्न हुई है वो मूल वस्तु का आधार तो बन नहीं जाएगी, नहीं, तो वो ऊपर ही ऊपर रहेगी। वो तो ऊपर ही ऊपर रहेगी, कि कब वो तो अलग होती हुई अलग हो हाँ, जाएगी। वो तो अलग होती ही रहेगी, वो तो, क्योंकि ऊपर है। हाँ, जैसे पानी के ऊपर काई आती है, क्या? हाँ, पानी के ऊपर काई है, वो अलग ही है। अब ऊपर ही ऊपर रहती है, देख लो आप। हाँ, मगर हाँ, वो लक्षण बना के हम जी उसको देख सकते हैं पानी को, कि ये हाँ, काई है, मतलब पानी है। काई है वहाँ पानी है, हाँ, कि नहीं? हाँ, हाँ, जहाँ काई है वहाँ पानी है कि नहीं है। लेकिन काई पानी के ऊपर ही ऊपर है। हाँ, लेकिन काई पानी नहीं है। हाँ, लेकिन काई पानी नहीं है। जहाँ काई है वहाँ पानी है। तो ऐसे ही जो ये 6 भाव दिख रहे हैं, तो ये जीव है। 6 भाव वहाँ जीव है ना, ये 6 भाव जीव नहीं है। हाँ,
अब आया समझ में? जी भैया, हाँ जी। पढ़िए। हाँ, तो प्रकट रूप से उत्पन्न होते हुए विद्यमान ही है, तथापि ऊपर ही ऊपर रहते हैं। हाँ भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का ज्ञान गुण त्रिकाल गोचर है। उस प्रकार रागादि विभाव व जीव वस्तु में त्रिकाल गोचर नहीं है। ठीक है ना। हाँ हाँ जीव का जो चेतन लक्षण है वो ज्ञान स्वभाव रूप है हाँ कि जी, नहीं? हाँ। त्रिकाल गोचर है। हाँ, निगोच से लेकर सिद्ध तक सबको ज्ञान हो रहा है। जानना हो रहा है। हाँ जी। तो ये ज्ञान भाव कैसा निकला? ज्ञान गुण त्रिकाल गोचर। त्रिकाल गोचर। उस प्रकार रागादि विभाव भाव जीव वस्तु में त्रिकाल गोचर नहीं है। हाँ, ये तो जाते हुए दिख रहे हैं, निकलते हुए दिख रहे हैं। अब आगे क्या लिखा? यद्यपि संसार अवस्था में विद्यमान ही है, तथापि हाँ। मोक्ष अवस्था में सर्वथा नहीं है। हाँ हाँ, जीव में ज्ञान का तो कहीं भी अभाव नहीं है। हाँ, ज्ञान तो निगोद में भी था, अब भी है, सिद्धालय में भी, मोक्ष अवस्था में भी विद्यालय ज्ञान में है। भी जी केवल ज्ञान से पढ़मन है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। लेकिन रागादि वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये लगे थे जो निकल गए। अब आगे क्या कहा? इसलिए ऐसा निश्चय है कि रागादि भाव जीव स्वरूप नहीं है। तो देखो हाँ, जीव बिल्कुल अलग निकल आया। अलग हो गया। हाँ जी, अलग अलग अनुभव में आया क्या नहीं? बिल्कुल अलग आया। हाँ जी, शुद्ध चेतन तो अनुभव में। ये जाना किसने? हमने जाना, मैंने जाना। तो ऐसा अनुभव हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, हुआ। अभी ऐसा अनुभव हुआ कि सब अलग दिखे हाँ, और हुआ आत्मा अलग कि नहीं? दिखी है। हाँ जी, कि नहीं? ये हाँ। पूछा था शिक्षक ने कि आपने ये 6 भावों से अलग बताया है, तो क्या अभी हमें दिख सकता है क्या? हाँ, क्या ऐसी अनुभूति हो सकती है क्या? हाँ, हो बिल्कुल सकती है। हो सकती अचानक है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि ये अलग हैं, तो अलग हाँ, दिख भी सकते हैं, अलग क्योंकि दिखाई यह पड़ते हैं। बद्ध सारी भाव है, वे आत्म स्वभाव में अभूतार्थ है, हाँ, इसलिए अनुभूति हो सकती है। इसलिए अनुभूति हो सकती है। हाँ, कि नहीं? साथ में रह के भी अनुभूति कर ली हमने, तो साथ में है हाँ। लेकिन अलग देख लिया, शुद्ध चेतन ठीक है। देख लिया। हाँ जी भैया, जी जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,